दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वो रियल क्राइम स्टोरी है जो 2012 में अमेरिका के एक छोटे से शहर किंग ऑफ प्रेशिया में हुआ। ये कहानी है एक इंडियन फैमिली की जिनकी जिंदगी सुकून और खुशी से भरी हुई थी, मगर एक दिन ये खुशियाँ एक ऐसी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गईं जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी उजाड़ गई। ये फैमिली असल में आंध्र प्रदेश इंडिया से थी। इस आदमी का नाम शिवा कुमार वेनम है, इसकी बीवी का नाम चंचलाता है और ये इनकी 10 महीने की बेटी सानवी। ये दोनों मियाँ बीवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 2007 में ये लोग अमेरिका शिफ्ट हुए और 5 साल बाद यानी 2012 में ये मियाँ बीवी किंग ऑफ प्रेशिया जाकर इंडियन डोमिनेटेड अपार्टमेंट बिल्डिंग में सेटल हो गए। किंग ऑफ प्रेशिया एक अमेरिका का छोटा सा टाउन है। इसकी कुल आबादी सिर्फ 20,000 है। इन दोनों मियाँ बीवी की सुकून भरी जिंदगी थी और यही सुकून इन दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश भी थी। जब शिवा और चंचलाता के घर एक बेटी पैदा हुई तो इन दोनों के पेरेंट्स इंडिया में बहुत खुश हुए और शिवा की माँ सत्यावती वेना खुशी के मारे फौरन अमेरिका अपनी पोती से मिलने आ गई। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मगर दोस्तों 22 अक्टूबर 2012 के दिन इस फैमिली की जिंदगी पलट कर रह गई। उस दिन जब शिवा और चंचलाता ऑफिस से वापस अपने घर आए तो घर के अंदर एक दिल दहला देने वाली खामोशी थी। न सानवी की मासूम हंसी सुनाई दी और न ही शिवा की माँ सत्यावती की कोई आवाज। शिवा ने अपनी माँ को आवाज दी लेकिन कोई आवाज नहीं आई। शिवा ने जब घबराकर किचन का रुख किया और जो मंजर उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ सत्यावती जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था और सानवी उनकी बेटी घर से गायब थी। शिवा फौरन अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर भागा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। शिवा की माँ का किसी ने कत्ल कर दिया था और दूसरी तरफ इनकी बेटी सानवी जो कि किडनैप कर ली गई थी। दोस्तों ये खबर सुन के पूरा टाउन हिल गया था। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपार्टमेंट से एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था कि शिवा तुम्हारी बेटी सानवी हमारे पास है। अगर तुमने पुलिस को बताया तो हम तुम्हारी बेटी के टुकड़े कर देंगे और अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो $50,000 लेकर आओ। पैसे तुम्हारी बीवी अकेली लेकर आएगी और अगर हमने देखा कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई और भी है तो हम सानवी को मार देंगे। हमारे लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों सोचिए, एक तरफ माँ की मौत का गम और दूसरी तरफ अपनी मासूम बेटी की जान का खतरा। पुलिस भी जानती थी कि जरा सी गलती हुई तो सानवी की जिंदगी खत्म हो सकती है। पुलिस ने स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने कहा कि चंचलाता पैसे लेकर जाए और पुलिस चुपकर आसपास किडनैपर्स को पकड़ने की कोशिश करेगी। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। एक ब्रीफकेस में $50,000 डालकर चंचलाता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गई, मगर घंटों इंतजार करने के बावजूद कोई किडनैपर वहां पर नहीं आया। यानी ये एक ट्रैप था। दोस्तों पूरा टाउन मिलकर सानवी को ढूंढने लगा। पोस्टर्स लगवाए गए, न्यूज चलाई गई और इन सबसे ज्यादा इनकी मदद कर रहा था इनका अपना पड़ोसी जिसका नाम रघुनंदन है। ये वही आदमी है जो इन दोनों मियाँ बीवी का दोस्त था, जो हर वक्त इनसे मिलता, इन्हें तसल्ली देता और पोस्टर्स प्रिंट करवाकर पूरे टाउन में लगवाता फिर रहा था। शिवा और चंचलाता के लिए वो एक सच्चा दोस्त था। 12 दिन बाद पुलिस को एक नीला बैग मिला जो कि इनके अपार्टमेंट के करीब एक जिम के बाहर पड़ा हुआ था। जिम के ऑनर ने पुलिस को इत्तला की और जब पुलिस ने उस बैग को खोला उनके होश उड़ गए। उस बैग के अंदर उस छोटी बच्ची सानवी की लाश थी। दोस्तों माँ और बेटी दोनों खो चुके थे। एक खुशहाल फैमिली के ख्वाब पल में मिट्टी में बदल गए। इन्वेस्टिगेशन और तेज हुई। पुलिस ने लेटर की डिटेल्स देखी तो उन्हें एक अजीब बात समझ आई। किडनैपर ने लेटर के अंदर शिवा और लता जैसे निकनेम्स लिखे थे। ये सिर्फ वो लिख सकता था जो उन्हें बहुत करीब से जानता हो। पुलिस ने जिम के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उस सीसीटीवी में एक आदमी बैग लेकर जिम के आसपास घूमता हुआ नजर आया। पुलिस ने जब शिवा और चंचलाता को वो फुटेज दिखाई तो उनकी रूह कांप गई। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका अपना दोस्त और पड़ोसी रघुनंदन था। रघुनंदन एक आईटी कंपनी में
में जॉब करता था, सबके सामने एक नॉर्मल इंसान, मगर असल में अंदर से जुए गैम्बलिंग का आदी। वो अपनी सारी सैलरी जुए में उड़ा दिया करता था। वो कर्जों में डूब चुका था और पैसे हासिल करने के लिए उसने प्लान बनाया अपने दोस्त की बेटी को किडनैप करने का। जब वो सान्वी को ले जाने आया तो शिवा की माँ सत्यावती ने उसे पहचान लिया और इसी वजह से उसने सबसे पहले शिवा की माँ का कत्ल किया और उसके बाद सान्वी को उठाकर ले गया। मगर जब केस बढ़ता गया और उसने देखा कि पुलिस हर जगह तलाशी ले रही है तो डर के मारे उसने सान्वी को भी मार दिया। कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। सबूत इतने मजबूत थे कि रघुनंदन ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया और दोस्तों अमेरिका की कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया था। ये पहली बार था कि अमेरिका में किसी इंडियन को मौत की सजा सुनाई गई। रघुनंदन आज भी अमेरिका की जेल में सजाए मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों सोचिए, एक दोस्त जिस पर आप भरोसा करते हो, जो आपके दुख सुख में साथ नजर आता है, अगर वही आपके घर का कातिल बन जाए तो इंसान किस पर यकीन करे। ये कहानी हमें सबक देती है कि हमेशा होशियार रहो। हर चेहरा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। सान्वी और उसकी दादी की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी और उनकी कुर्बानी एक मिसाल बन चुकी है कि इंसान अपने अंदर के अंधेरों को कभी कमजोर न समझे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा न रह सके।